क्या आपने कभी सोचा है कि हनुमान जी का जन्म आखिर कैसे हुआ था? क्या वे भगवान शिव के अवतार थे या फिर माता अंजना को दशरथ यज्ञ की खीर मिलने से उनका जन्म हुआ? आखिर क्यों हनुमान जी को शंकर सुवन भी कहा जाता है और पवन पुत्र भी? क्या हनुमान जी का जन्म खीर से हुआ था या शिव के तेज से? असल में हनुमान जी का जन्म कोई संयोग नहीं था। यह एक सुनियोजित दैवीय योजना थी जिसमें शिव की भक्ति, विष्णु की माया, पवन देव का वेग और माता अंजना की भक्ति चारों का अद्भुत संगम था। आज हम जानेंगे हनुमान जन्म की दो ऐसी रहस्यमयी कथाएं जिन्हें सुनकर आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आखिर सत्य क्या है। पहली कथा, माता अंजना और दशरथ यज्ञ की खीर। माता अंजना पहले जन्म में स्वर्ग की एक अत्यंत सुंदर अप्सरा पुंजिक स्थला थी, लेकिन उनका स्वभाव बहुत चंचल था। एक दिन उन्होंने खेल खेल में तपस्या कर रहे एक ऋषि का मजाक उड़ा दिया और उनकी साधना भंग कर दी। क्रोधित ऋषि ने श्राप दिया, जा तू वानरी बनकर धरती पर जन्म लेगी। यह सुनकर पुंजिकसला भयभीत हो गई और क्षमा मांगने लगी। तब ऋषि का क्रोध शांत हुआ और उन्होंने कहा, तुम्हारे गर्भ से ऐसा तेजस्वी पुत्र जन्म लेगा जिसकी महिमा युगों तक अमर रहेगी। श्राप के कारण त्रेता युग में पुंजिकसला ने माता अंजना के रूप में धरती पर जन्म लिया। समय बीता और उनका विवाह वानर राज केसरी से हुआ। विवाह के बाद भी दोनों संतान सुख से वंचित रहे। तब माता अंजना ने मतंग ऋषि से उपाय पूछा। ऋषि ने कहा, तुम भगवान शिव की कठोर तपस्या करो, तुम्हें दिव्य पुत्र की प्राप्ति होगी। माता अंजना ने वर्षों तक कठोर तप किया। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर पवन देव प्रकट हुए और आशीर्वाद दिया, तुम्हारे यहाँ एक महान तेजस्वी पुत्र जन्म लेगा। उसी समय दूसरी ओर अयोध्या में राजा दशरथ पुत्र कामेष्ठी यज्ञ कर रहे थे। यज्ञ पूर्ण होने पर अग्निदेव ने एक दिव्य खीर दी और कहा, इसे रानियों को खिलाओ, तुम्हें पुत्र प्राप्त होंगे। राजा दशरथ ने खीर अपनी रानियों में बांट दी, लेकिन कथा के अनुसार कैकेयी के हिस्से की खीर का कुछ हिस्सा एक चील उठाकर उड़ गई। उड़ते उड़ते वह पक्षी उस स्थान के ऊपर से गुजरा जहाँ माता अंजना तपस्या कर रही थी। उसी समय पवन देव ने उस खीर को माता अंजना तक पहुँचा दिया और वह दिव्य प्रसाद उनके पास आ गया। उस दिव्य प्रसाद के प्रभाव से माता अंजना गर्भवती हुई और फिर चैत्र पूर्णिमा के दिन हनुमान जी का जन्म हुआ। इसी कारण उन्हें अंजनी पुत्र, केसरी नंदन और पवन पुत्र कहा जाता है। दूसरी कथा, शिव के रुद्र तेज से जन्म। अब आती है दूसरी और सबसे रहस्यमयी कथा। यह कथा शिव पुराण और कुछ क्षेत्रीय रामायण में मिलती है। जब समुद्र मंथन हुआ तब भगवान विष्णु ने असुरों को भ्रमित करने के लिए मोहिनी रूप धारण किया था। बाद में जब भगवान शिव ने उस मोहिनी रूप के बारे में सुना तो उन्होंने भगवान विष्णु से कहा, मैं तुम्हारे उस अद्भुत रूप को देखना चाहता हूँ। भगवान विष्णु ने पुनः मोहिनी रूप धारण किया। मोहिनी का वह दिव्य सौंदर्य देखकर भगवान शिव कुछ क्षणों के लिए मोहित हो गए। उसी समय भगवान शिव से एक अत्यंत शक्तिशाली दिव्य तेज रुद्र शक्ति प्रकट हुई। देवताओं को ज्ञात था कि भविष्य में रावण का अंत करने के लिए भगवान राम की सहायता हेतु एक महान शक्ति की आवश्यकता होगी। तब पवन देव ने उस दिव्य रुद्र तेज को अपने संरक्षण में लिया। उधर धरती पर माता अंजना भगवान शिव की कठोर तपस्या कर रही थी। वे प्रार्थना कर रही थीं, हे महादेव, मुझे आपके समान तेजस्वी पुत्र प्राप्त हो। तब पवन देव ने भगवान शिव के उस रुद्र तेज को माता अंजना के गर्भ में स्थापित कर दिया। समय आने पर वही दिव्य शक्ति हनुमान जी के रूप में प्रकट हुई। इसी कारण उन्हें शंकर सुवन यानी शिव का अंश कहा जाता है। आखिर दोनों कथाओं में सच क्या है? कन्फ्यूजन क्लियर। अब सवाल उठता है, क्या हनुमान जी का जन्म खीर से हुआ था या शिव के तेज से? असल में दोनों कथाएं एक दूसरे का विरोध नहीं करती, बल्कि एक दूसरे को पूरा करती हैं। सरल भाषा में समझें, भगवान शिव का दिव्य रुद्र तेज ही हनुमान जी का वास्तविक आध्यात्मिक स्वरूप था और दशरथ यज्ञ की दिव्य खीर माता अंजना के गर्भधारण का माध्यम बनी। पवन देव ने दोनों घटनाओं को जोड़ने का कार्य किया। यही कारण है कि हनुमान जी को एक साथ शंकर सुवन, शिव पुत्र, पवन पुत्र वायुदेव के कारण, अंजनी पुत्र माता अंजना के पुत्र और केसरी नंदन वानर राज केसरी के पुत्र कहा जाता है। इसलिए हनुमान जी का जन्म कोई साधारण घटना नहीं था। यह एक दैवीय योजना थी जिसमें शिव की शक्ति, विष्णु की माया, पवन देव का वेग और माता अंजना की भक्ति चारों का अद्भुत संगम था। आपको इन दोनों कथाओं में से किस कथा के बारे में पता था? कमेंट में ज़रूर बताएं। जय श्री राम।